हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादि बोधक अवयव। तो चलिए आइए देखते हैं। एकदम सबसे सरला एकदम आसान टॉपिक है, बस शब्दों को याद रखना होता है। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है क्या इंटरजेक्शन की। वे शब्द जो हर्ष, विस्मय, घृणा, प्रशंसा, ध्यान, संबोधन जो भी है आदि के भावों को प्रकट करें। यानी वे शब्द जो हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के स्वभावों को प्रकट करे वे इंटरजेक्शन कहलाते हैं अर्थात विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ शब्दों को विस्तार पूर्वक डिटेल में लिखा गया है। जैसे मान लीजिए कोई भी वाक्य में यदि हुर्रा या हाँ दिया होगा तो ये मान लेना काहे का भाव है, प्रसन्नता का। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा। यानी वाक्य का भाव यदि प्रसन्नता का होगा तो उसमें हुर्रा और हाँ होगा। सरप्राइज का होगा तो वाट या होगा। ग्रीफ होगा तो यानी दुख का भाव है तो ए एलास ओ होगा। अप्रूवल यानी प्रशंसा का भाव है तो ब्रेवो वेल्डन होगा। ठीक है। और अगर अटेंशन यानी ध्यान की बात होगी तो लो अस होगा। ठीक है। एड्रेस यानी संबोधन का अगर भाव होगा तो हेलो हो। और पार्टिंग यानी विदाई की बात होगी तो फेयरवेल। ठीक है। एड्यू ऐसे भी शब्द होते हैं। तो आपने ये देखा कि अगर प्रशंसा वाले शब्द होंगे यानी प्रशंसा वाले यानी वाक्य अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन लिखा है ही इज डेड। तो ये वाक्य से क्या पता चलता है कि वह मृतक है। यानी इसका मतलब ये क्या है, दुख का क्या प्रकट हो रहा है, इसे दुख है। तो इस वाक्य का भाव क्या है, दुख का भाव। अगर दुख का भाव है तो हम इसमें से क्या लगा सकते हैं, ए लगाए, एलास लगाए, ओ लगाए, कोई भी शब्द लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा, एलास। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलास ही। लेकिन याद रहे एक चीज़ याद रखना कि विस्मय बोधक जो यदि एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हर शब्द के बाद ही रहेगा। और यदि शब्द के विशेष शब्द के बाद यानी जो भी आपको दिख रहा है विशेष शब्द हैं, ठीक है, इन विशेष शब्दों के बाद यदि विस्मय बोधक चिन्ह होगा तो वाक्य के लास्ट में कोई विस्मय बोधक चिन्ह नहीं होगा, वो भले ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने देखा वाक्य क्या है, दुख का भाव प्रकट करा, इसलिए यहाँ क्या लगा दिया गया, एलास। यानी एलास ए ओ जो भी। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दिया है वी हैव ऑन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ देखो हम लोग मैच जीत चुके मतलब खुशी है। क्या है, खुशी। काहे का भाव व्यक्त हो रहा है, खुशी। अगर खुशी का भाव है तो आप देखेंगे क्या, कहाँ दिया, प्रसन्नता, खुशी, हुर्रा या हाँ। तो यहाँ पे आप ये शब्द हुर्रा या फिर हाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर वाक्य का भाव प्रसन्नता का होगा तो उसमें आप हुर्रा या हाँ लगाएंगे। आश्चर्य का होगा तो वाट या ये लगाएंगे। दुख का होगा तो ए एलास ओ लगाएंगे। यदि वाक्य का भाव प्रशंसा, ठीक है, यदि वाक्य का भाव से ये पता चलता है कि प्रशंसा का भाव व्यक्त हो रहा है तब ब्रेवो या वेल्डन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यदि वाक्य का भाव ध्यान यानी वाक्य का भाव अगर प्रदर्शित यानी वाक्य ध्यान का भाव प्रदर्शित करे तो लो आस है। संबोधन का भाव प्रदर्शित करे तो हेलो हो। ठीक है। विदाई का भाव प्रदर्शित करे तो फेयरवेल। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य देखेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया है कि आई एम रुइन्ड, मतलब मैं बर्बाद हो गया। तो ये काहे का भाव व्यक्त कर रहा है, दुख का। तो क्या हो जाएगा, एलास ये। ठीक है। या फिर ओ, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इंटरजेक्शन आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखने को मिलता है। किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बस इतना ही बात याद रखना कि इनका जब भी प्रयोग होगा तो इनके ठीक बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर रहेगा, यानी विस्मय बोधक चिन्ह जरूर रहेगा, वाक्य लास्ट में नहीं रहेगा। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये एकदम आसान है, एकदम सरल है, इसमें कुछ रखा नहीं है। ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखने की ज़रूरत है बस। यानी कहने का मतलब अगर ये शब्द लिखे तो इसका क्या अर्थ है, अर्थात कोई वाक्य लिखा हो तो वो उसका भाव क्या है। तो जो भाव, ये इसका लिखने का मतलब ही यही है। हमने इसको क्यों लिखा,
ताकि आप समझ सको। जैसे हमने यहाँ पर दिया ना एग्जाम्पल की, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो ये कहेगा भाव व्यक्त कर रहा है दुख का, तो हमने ये देखा कि दुख के लिए कौन सा शब्द लगाएं, बहुत ढेर सारे शब्द हैं, तो हमने ये देखा कि दुख के लिए ये 2-3 ये शब्द जो भी दिए हैं उनमें से कोई एक हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब वाक्य के भाव अगर ऐसे प्रदर्शित होते हैं, खुशी के हैं ये, आश्चर्य, दुख है, प्रशंसा, ध्यान, संबोधन, विदाई, कुछ भी अगर प्रकट होगा तो उसी के अनुसार ही हम उनके ही जो भाव प्रदर्शित करते हैं उनका ही हम शब्द प्रयोग करेंगे। अर्थात जो भी ये शब्द दिए होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उनका भाव क्या होता है ये वाक्य से ही पता चलता है। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको ये एग्जांपल दिया 2-3। ठीक है, इसमें जैसे आपने देखा कि वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, मतलब एकदम खुशी की बात है, एकदम खुशी है ना, यहाँ क्या है, खुशी की बात है एकदम। तो यहाँ पे हो रहा या फिर हाँ लगा सकते हैं। आई एम रोड में बर्बाद है, मतलब क्या है, दुख की बात है, सीधी सी बात क्या है, लाश है ओ। ठीक, तो इसमें कुछ रखा, कुछ नहीं रखा, एकदम आसान है। सिर्फ वाक्य का भाव समझने का प्रयास कीजिए, उसी के अनुसार आप इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जब तक वाक्य का भाव आप नहीं समझते तब तक इन शब्दों का सही प्रयोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा कहना यही है, मैं आपको यही कहूँगा बार बार कि आप सबसे पहले जो शब्द बताए गए हैं उनको याद कीजिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है बताने के लिए। अगर कोई शब्द भी मान लीजिए इससे 1-2 शब्द ज़्यादा होगा तो उसका भी वही मतलब है कि वाक्य का जो भाव प्रदर्शित होगा उसी के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है, आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।